एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 13 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पेज नंबर 1 पे आ जाइए आप। आपको इसमें ये पढ़ना है, रिटेल इन्फ्लेशन क्विकेंस टू एन ऑलमोस्ट 8-year हाइट एट 7.8%। तो रिटेल इन्फ्लेशन में क्या दिखा है कि 8-year हाई दिखा है, मतलब 8 सालों में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी हाई देखने को मिला है। कितना? 7.8%। अप्रैल सीपीआई इन्फ्लेशन स्पर्ड बाय हायर फ्यूल फूड कॉस्ट विद सीएफपीआई रेसिंग एट 8.5। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है इकोनॉमी से रिलेटेड। उसके बाद गोटाबाया अपॉइंट्स रनिल एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है गोटाबाया राजपक्षे जो हैं उन्हें रिज़ाइन किया, उसके बाद अपॉइंट किया गया है रनिल हैं उनको एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रेमदासा टू ऑफर टू फॉर्म गवर्नमेंट इफ प्रेसिडेंट रिज़ाइन। ठीक है। तो बस ये देख लीजिए, वहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद आपको ये पढ़ना, फिनलैंड लीडर से कंट्री विल सीक नेटो मेंबरशिप। फिनलैंड ने ये बोला है, फिनलैंड के लीडर्स ने, कि उनकी कंट्री जो है वो नेटो मेंबरशिप लेगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर बन सकती है, वहाँ की मेंबरशिप ले सकती है, ऐसी बात चल रही है। और ऐसा कैसे हुआ है? फिनलैंड लीडर ऑन थर्सडे केम आउट इन द फेवर ऑफ अप्लाइंग टू जॉइन नेटो। उन्होंने बोला कि वो नेटो के फेवर में है, कि मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके फेवर में है। एंड स्वीडन कुड डू द सेम विद इन डेज। और स्वीडन भी ऐसा कुछ दिनों में करने की सोच रही है। इन द हिस्टोरिक अलाइनमेंट ऑन द कॉन्टिनेंट 2.5 months आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ऐसा तब हुआ है, आप देख लीजिए कि 2-2.5 महीने बाद जो पुतिन ने, प्रेसिडेंट हैं जो रसिया के, उनके जो उन्होंने इन्वेजन किया है यूक्रेन में, उसके बाद ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग नेटो ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है इवेंट होराइजन रिवील ट्रू कलर ऑफ SGRA। ठीक है, ये पढ़ना है। टेलीस्कोप आ कोलैबोरेशन ऑफ 300 रिसर्चर्स कैप्चर इमेज ऑफ ब्लैक होल। तो देख लीजिए, टेलीस्कोप के साथ साथ कोलैबोरेशन हुआ है 300 रिसर्चर के साथ कैप्चर करने के लिए जो ये इमेज है ब्लैक होल की। और ये देखिए इमेज दिखाया गया है, और ये फर्स्ट इमेज है सैगिटेरियस। ठीक है, ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है अपनी, वहाँ की ये फर्स्ट इमेज देखने को मिली है ब्लैक होल की। ठीक है, ये भी देख लेना है आपको। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इस पे आपको ये पढ़ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कंसेंट का। ये बात चल रही है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस। मैरिटल रेप की बात यहाँ पे चल रही है कि किस तरीके से जो मैरिजेस हैं उसमें डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट ऑफ सेक्स विद इन मैरिज। तो कई बार क्या होता है कि जो डिसरिगार्ड कंसेंट नहीं होता वुमेन का शामिल, फिर भी जो भी हैं कपल्स, उनके बीच में मैरिज के बाद जो भी होता है कि बिना औरत के कंसेंट के उस चीज़ को बोला जा रहा है, सेक्स जो है, कि वो मैरिटल रेप के तहत आता है। पर ये आप देख लीजिए इंडिया के कंसेंट में क्या बात की गई है। 2016 में रिजेक्ट कर दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। ठीक है, तो मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को इंडिया में क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ये कहा गया है कि कैन नॉट बी अप्लाई टू द इंडियन कॉन्टेस्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडियन के कॉन्टेस्ट में अप्लाई नहीं किया जा सकता ड्यू टू वेरियस रीजन। इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, not least because of the mindset of the society to treat marriage as a sacrament। इसलिए भी क्योंकि माइंडसेट है सोसाइटी का कि जो मैरिज है उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ सेक्रामेंट। ठीक है। हाउएवर इन द फाइनल हियरिंग द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अ स्टैंड ऑन द इशू। तो ऐसा भी हुआ कि फाइनल हियरिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने कोई भी एक स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, उस चीज़ को बात की जा रही है यहाँ पे। अब देख लीजिए, in the contrast, Justice Harishankar opinion somewhat disconcertingly de-emphasize the element of consent and lays much store। मतलब वही है कि वुमेन का कंसेंट नहीं है अगर, तो उसको एज अ मैरिटल रेप कंसिडर करने की बात की गई थी। पर इंडिया के कॉन्टेस्ट में ऐसा बोला गया कि ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होता, ये बोला गया है इसमें। अभी इसमें देख लीजिए, विद डिलिमिटेशन ओवर लुक एट द स्लेट फॉर JNK। ठीक है, तो ये बात की जा रही है इसमें डिलिमिटेशन से रिलेटेड। आपको पता है इतने दिन से डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, और इसमें डिलिमिटेशन
जो कमीशन है उन्होंने रीड्रॉ किया है मैप जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन का भी, तो उससे रिलेटेड है ये भी आपको पढ़ना। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना, डिड द आरबीआई वेट टू लॉन्ग टू रेज इंटरेस्ट रेट। क्या आरबीआई जो है उसको वेट करना, क्या उसने वेट बहुत किया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को लेके, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये आपको पढ़ना। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आएंगे। इसमें है ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटीज़। तो क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL जो है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंज द पावर ऑफ सेंटर टू नोटिफाई माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द नेशनल लेवल। तो आपको पता है कि सेंटर जो है वो नोटिफाई करती है कि कौन कौन से कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, ये सारी बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए बात क्या की गई है। सेक्शन 2F ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेज दैट माइनॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ कम्युनिटी नोटिफाइज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने जैसा कहा अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि कौन माइनॉरिटी के अंदर होना चाहिए कौन नहीं। PIL आर्ग्यू दैट द सेंटर नोटिफिकेशन हैज क्रिएटेड एन anonymous situation, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ होगा आप प्लीज करेक्ट करिएगा, in which the community is declared as a minority by the center enjoy the status even in the state and UT where they are in majority। तो इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किसको नोटिफाई करती है, पर उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसी के बेसिस पे वो चूज करती है। सिक्स कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो करेंटली नोटिफाई हुई हैं, एज अ करेंटली नोटिफाइड हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में। कौन कौन? मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है एंड जैन है। तो 6 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आती हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। तो ये चीज़ देख ली हमने। आगे देखते हैं। इसमें है इन इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया है। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट आया है एक, अ प्रोजेक्ट कॉल इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ठीक है, IHCI, ठीक है। इसमें क्या है, नियरली 23% ऑफ 2.1 मिलियन इंडियंस हैव अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो इसमें दिखा रहे 23% आउट ऑफ द 2.1 मिलियन इंडियंस हैं जिनका अनकंट्रोल्ड है ब्लड प्रेशर, उसको लेके बात की जा रही है। तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिससे ये कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव चला है। इससे रिलेटेड कुछ डेटा हैं वो देख लीजिए। इन इंडियन वो जैसा मैंने अभी कहा वही कि 23% है, 1/4 ऑफ द 23% पेशेंट्स अंडर द प्रोग्राम हैज़ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो केरला है वो रैंक हाईएस्ट है, हाईएस्ट रैंक पे केरला है, जिसमें 32.8% मेन शामिल हैं और 30.9% वुमेन है जो डायग्नोज्ड हुई हैं हाइपरटेंशन से, ठीक है। हाइपरटेंशन यानी कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाइए, जनरल मनोज पांडे रिव्यू ग्राउंड सिचुएशन इन लद्दाख। तो आपको पता है कि जनरल मनोज पांडे जो है आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे अभी अपॉइंट में है, और उन्होंने क्या किया, ग्राउंड सिचुएशन जो लद्दाख में चल रही है उसका रिव्यू किया है। इन द फर्स्ट फॉरवर्ड एरिया विजिट सिंस टेकिंग चार्ज आर्मी चीफ कॉल्स ऑन LG। तो अभी क्या है, ये फर्स्ट इनका विजिट है बनने के बाद, ठीक है। और ये पिक्चर में आप देखिए जनरल मनोज पांडे जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर से मिल रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, कॉल फॉर द ग्लोबल एफर्ट टू कर्ब मैच फिक्सिंग, ठीक है। तो CBI पार्टिसिपेट इन इंटरपोल टास्क फोर्स मीटिंग, वे टू इम्प्रूव इंटेलिजेंस शेयर डिस्कस। तो ये यहाँ पे मैच फिक्सिंग से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये भी आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। इसमें क्या आपको पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर WHO रिफॉर्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि WHO रिफॉर्म की बात करी है, ठीक है। अ वीक आफ्टर द गवर्नमेंट डिनाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिगर फॉर डेथ इन इंडिया रैंक टू COVID-19, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर अ रिफॉर्म ऑफ द UN हेल्थ बॉडी एंड रिव्यू ऑफ इट्स प्रोसेस ऑन वैक्सीन अप्रूवल। तो ये रिफॉर्म की बात की गई है WHO की, ये आपको ध्यान देना है। उन्होंने क्या बोला है, जो उन्होंने अभी डेटा पब्लिश किया था उसके बाद। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, मोदी टू होल्ड टॉक विद दौबा। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल विजिट पे गए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट लुम्बिनी इन द नेपाल फॉर द बुद्ध पूर्णिमा ऑन द May 16 द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस ऑन थर्सडे। तो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने अनाउंस किया थर्सडे को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो विजिट करेंगे लुम्बिनी नेपाल को। दिस विल बी द 5th विजिट टू नेपाल सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन 2000
2014। 2014 में ऑफिस एज्यूम करने के बाद प्राइम मिनिस्टर का ये 5वां विजिट होगा नेपाल का। टू लीडर विल विजिट द माया देवी टेम्पल, माया देवी टेम्पल जाएंगे, डेडिकेटेड टू बुद्धाज मदर who gave birth there, and they will attend a foundations laying ceremony for the Center for the Buddhist Culture and Heritage, MEA says। ठीक है, तो वहाँ लुम्बिनी भी जहाँ बर्थ प्लेस है बुद्धा की, गौतम बुद्ध की, वहाँ पे भी वो विजिट करेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है अ 1 मैन रेस्क्यू मिशन फॉर वाइल्ड ऑर्किड इन आसाम। ठीक है, ऑर्चिड से रिलेटेड है ये, आसाम में। ठीक है, आफ्टर ईयर ऑफ रेस्क्यूइंग वाइल्ड ऑर्चिड फ्रॉम फायर्स एंड डिफॉरेस्टेशन, मिथु गोगोई हैज़ गार्डन वेयर 9,000 बर्ड्स इनटू द ब्लूम एवरी स्प्रिंग। तो वो इतना ज़्यादा वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, और ये आसाम से रिलेटेड न्यूज़ था, ऑर्चिड से रिलेटेड। अभी ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला स्कीम आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो उज्ज्वला स्कीम में गैस सप्लाई की बात होती है। ठीक है, इसमें क्या है, उज्ज्वला स्कीम 90 लाख बेनिफिशरीज डू नॉट गेट रिफिल्स। तो उज्ज्वला स्कीम में 90 लाख बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिनको रिफिल नहीं मिला, जो रिफिल नहीं पाए हैं इस बार। ओवर 1 करोड़ गॉट रिफिल्स ओनली वंस, सोज RTI रिप्लाई। तो ये देख लीजिए कि इसमें दिखा रहा है ओवर 1 करोड़ गॉट रिफिल्स ओनली वंस। तो 1 करोड़ ऐसे हैं जिनको एक ही बार रिफिल मिला है। ठीक है, ये है। और ये जो स्कीम है, इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था May 1, 2016 में बलिया, उत्तर प्रदेश में, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द टारगेट टू रिलीजिंग 8 करोड़ कनेक्शंस बाय मार्च 2020। सो फार ओवर 9 करोड़ कनेक्शंस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हैज़ बीन रिलीज्ड। द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 was launched in 2021-2022 मेकिंग अ प्रोविजन फॉर रिलीज ऑफ एडिशनल 1 करोड़ कनेक्शंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्कीम, ये जो है आप देख लीजिए, इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टारगेट रिलीज़ किया गया था कि 8 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाएंगे मार्च 2020 तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना, सीकिंग टू कंट्रोल चाइना, बाइडन होस्ट एशियन लीडर। ठीक है, सीकिंग टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए बाइडन ने होस्ट किया एशियन लीडर्स को। मिलिट्री रूल्ड म्यांमार विल बी रिप्रेजेंटेड एट द मीट। ठीक है, मिलिट्री रूल जो म्यांमार है वो भी रिप्रेजेंट करा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान में देना है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, GDP ग्रोथ टू बी ऑलमोस्ट 8% दिस फिस्कल। ठीक है, GDP ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 8% हो गई है। बजट कैपेक्स ड्रिवेन फिस्कल पार्ट टू हेल्प इकोनॉमी वेदर इन्फ्लेशनरी हेडविंड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है। आगे देखते हैं। इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपेंडेड 1.9% इन मार्च। तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो एक्सपेंड कर गई है 1.9% मार्च में। पेस स्टेड बिलो 2% फॉर 5th month। ठीक है, तो ये इस चीज़ को लेके बात की जा रही है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।